यूनिवर्स बड़ा रहस्यमय है। हमारी गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। बहुत से स्टार्स के प्लैनेट्स हैं। कुछ प्लैनेट्स पे लाइफ हो सकती है, तो फिर सब कहाँ हैं? यही फर्मी पैराडॉक्स का सवाल है। ये पैराडॉक्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की हाई प्रोबेबिलिटी और उनके कॉन्टैक्ट की कमी के बीच कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है। फिर भी हमें कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला है। क्या हम सचमुच अकेले हैं? एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इमेजिन करो, अनटच्ड और प्रिस्टीन। अंदर जानवर फ्रीली घूमते हैं, उन ऑब्जर्वर से अनजान जो हर मूव को स्टडी कर रहे हैं। अब सैंक्चुरी को मिल्की वे गैलेक्सी से और एनिमल्स को हमसे रिप्लेस कर दो। यह बेसिकली जू हाइपोथेसिस है। 1973 में जॉन बॉल द्वारा प्रपोज्ड यह हाइपोथेसिस बताती है कि एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं। वे हमारे बारे में जानते हैं, हमें दूर से देख रहे हैं। हालांकि वे इंटरफियर न करने का चॉइस करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम एक रिजर्व में इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं। यह नॉन इंटरफियरेंस हमें अपनी नेचुरल स्टेट में ऑब्जर्व करने की इच्छा से उपजा है। कोई भी कॉन्टैक्ट हमारी कल्चर, टेक्नोलॉजी या यहां तक कि हमारे इवोल्यूशन को कंटैमिनेट कर सकता है। जैसे ज़ूलॉजिस्ट्स जानवरों के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करने से बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वैसे ही ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वर्स छिपे रहते हैं, ह्यूमन ड्रामा के साइलेंट ऑब्जर्वर्स। जू हाइपोथेसिस सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आगे जाती है। यह प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए एक्टिव मेजर्स प्रपोज करती है। एक गैलेक्टिक एग्रीमेंट इमेजिन करो, एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के बीच एक कॉस्मिक पैक्ट जो इमर्जिंग इंटेलिजेंट लाइफ को आइसोलेट करे। इस कॉस्मिक क्वारंटीन का उद्देश्य नॉलेज और टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को कंटेन करना है। हो सकता है उनका मानना है कि हम इतनी पावर के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारी जैसी यंग स्पीसीज के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करना डिजास्ट्रस हो सकता है। एक बच्चे को लोडेड गन देने की तरह यह सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। यह कंटेनमेंट ग्रेट साइलेंस को एक्सप्लेन कर सकता है। यह बताता है कि हमें एलियंस इसलिए नहीं मिले क्योंकि वे हैं ही नहीं, बल्कि इसलिए कि वे एक्टिवली हमसे छिप रहे हैं। वे नॉलेज के गार्डियन हैं, केयरफुली इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करते हुए खुद को और हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर जू हाइपोथेसिस सही है, तो वे हमें कैसे मॉनिटर करेंगे? हमारी समझ से परे एडवांस टेक्नोलॉजी डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन की परमिशन दे सकती है। हो सकता है उनके पास अपनी प्रेजेंस को मास्क करने की टेक्नोलॉजी हो, जिससे वे हमारे करंट डिटेक्शन मेथड्स के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वर्स लाइट ईयर्स दूर से हमारे प्लैनेट को ऑब्जर्व करने में सक्षम एडवांस्ड टेलीस्कोप्स का यूज कर सकते हैं। वे गैलेक्सी में स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोब्स का यूज कर सकते हैं, साइलेंटली डेटा कलेक्ट करके अपने क्रिएटर्स को वापस ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में इन्फिल्ट्रेट भी किया होगा। हमारे इंटरनेट ट्रैफिक, रेडियो वेव्स और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि वे वहां हैं, साइलेंटली वॉच, लिसन और लर्न कर रहे हैं। नॉन इंटरफियरेंस का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, सिर्फ साइंटिफिक स्पेक्यूलेशन तक सीमित नहीं है। साइंस फिक्शन बहुत समय से लेस एडवांस्ड सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने के एथिकल इम्प्लीकेशन से जूझ रहा है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है स्टार ट्रेक का प्राइम डायरेक्टिव। यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स का यह गाइडिंग प्रिंसिपल एलियन सिविलाइजेशंस, खासकर प्री वॉर्प सोसाइटीज के इंटरनल डेवलपमेंट में इंटरफियरेंस को प्रोहिबिट करता है। यह दूसरी कल्चर्स की ऑटोनॉमी के लिए एक प्रोफाउंड रिस्पेक्ट और इस रिकॉग्निशन को दर्शाता है कि अच्छे इंटेंशंस के साथ भी इंटरफियरेंस के अनफोर्सीन और डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जू हाइपोथेसिस इस कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाती है। यह सजेस्ट करती है कि ऐसा नॉन इंटरफियरेंस चॉइस का मैटर नहीं, बल्कि गैलेक्सी की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए एक नेसेसिटी हो सकती है। यह हमें इस पॉसिबिलिटी का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि गैलेक्टिक कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए तैयार भी नहीं हैं। अगर जू हाइपोथेसिस सही है, तो इसके ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। यह बताता है कि हमें जज किया जा रहा है, अनसीन ऑब्जर्वर्स द्वारा हमारे एक्शंस और डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। हमारा फ्यूचर, हमारा सर्वाइवल
इस बात पर डिपेंड कर सकता है कि हम आगे आने वाले चैलेंजेस को कैसे नेविगेट करते हैं। क्या हम खुद को कॉन्टैक्ट के वर्दी प्रूव करेंगे, विजडम, कंपैशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, या ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ डिस्ट्रक्शन से प्रेरित हमारे एक्शंस उन्हें हमें आइसोलेटेड रखने के उनके डिसीजन की पुष्टि करेंगे। यह हाइपोथेसिस हमारे कॉस्मिक इनसिग्निफिकेंस की याद दिलाता है और साथ ही गैलेक्टिक स्केल पर हमारे एक्शंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करता है। यह इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक कॉल है जो हमें यूनिवर्स में अपनी जगह और उस लेगेसी पर रिफ्लेक्ट करने के लिए अर्ज करता है जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। अपने इंट्रीगिंग प्रेमाइस के बावजूद जू हाइपोथेसिस को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का तर्क है कि इतने बड़े गैलेक्सी वाइड क्वारंटीन को मिलेनिया तक मेंटेन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। ग्रेट साइलेंस के लिए ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस भी मौजूद हैं। हो सकता है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल हमारे इमेजिन से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हो, या इंटेलिजेंट लाइफ वाकई रेयर हो, कॉस्मोस में कुछ स्कैटर्ड प्लैनेट्स तक ही सीमित हो। क्रिटिसिज्म्स के बावजूद जू हाइपोथेसिस एक थॉट प्रोवोकिंग पॉसिबिलिटी बनी हुई है। जू हाइपोथेसिस भले ही हमारी करंट टेक्नोलॉजी से अनप्रूवेबल है, एक पावरफुल अल्यूर रखती है। यह अननोन के बारे में हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटी, चीजों के ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह को समझने की हमारी डिजायर को दर्शाती है। यह हमें इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और रियलिटी की नेचर के बारे में अपने असम्पशंस का सामना करने के लिए फोर्स करती है। यह पॉसिबिलिटी, चाहे कितनी भी रिमोट क्यों ना हो, कि एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस हमें ऑब्जर्व कर रही हैं, हमारी इमेजिनेशन को स्पार्क करती है। ये एक्सप्लोर करने, सीखने और खुद को गैलेक्टिक कम्युनिटी में शामिल होने के वर्दी प्रूव करने की हमारी डिजायर को फ्यूल देती है। भले ही जू हाइपोथेसिस अल्टीमेटली गलत साबित हो जाए, ये एक वैल्यूएबल थॉट एक्सपेरिमेंट का काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा पर्सपेक्टिव लिमिटेड है, हमारा नॉलेज इनकम्प्लीट है और यूनिवर्स ऐसे वंडर से भरा है जिन्हें अभी डिस्कवर किया जाना बाकी है। फर्मी पैराडॉक्स और जू हाइपोथेसिस हमें कॉस्मोस की वास्टनेस और मिस्ट्री की याद दिलाते हैं। हम एक टाइनी प्लैनेट पर बस एक यंग स्पीसीज हैं जो यूनिवर्स में अपने फर्स्ट टेंटेटिव स्टेप्स ले रहे हैं। हम अकेले हैं या अनसीन ऑब्जर्वर्स से घिरे हुए हैं। हमारी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की सर्च अल्टीमेटली खुद की सर्च है। यह कॉस्मिक ऑर्डर में अपनी जगह को समझने, लाइफ और इंटेलिजेंस के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने और स्टार्स के बीच अपनी जगह खोजने की एक क्वेस्ट है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, हमें ह्यूमिलिटी, क्यूरियोसिटी और अननोन के लिए डीप रिस्पेक्ट के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि स्पेस की विशालता में हमें न केवल अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं, बल्कि खुद की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग भी मिल सकती है।